पेपर कटिंग ऑफ बाला साहेब ठाकरे हु इज एक्चुअली ईटिंग ओवर हियर। वो ज़मीन के ऊपर ही बैठ के खा रहे हैं। तो वो जिस दिन गुजर गए वो दिन ही एक्चुअली पेपर के अंदर रिलीज आया था कि वो पूना आते थे तो खाली इधर ही खाते थे, बाकी कोई होटल में खाते थे नहीं। और उनका स्पेशल इंस्ट्रक्शंस था कि मेरे को कम तीखा और कम तेल वाला। तो उनका फ़ोन आने का इधर कि मेरे लिए ये पार्सल रेडी रखना, मेरा आदमी आके लेके जाएगा। तो वो सर्किट हाउस में आते थे इधर और वहाँ से खाना इधर से जाता था उनका हमेशा। हुकूमतें बदली, रियासतें बदली, बदलाव आया पुणे की जायकों में। वक्त बदला, सुर बदला, लेकिन दिल वही रहा पुणे की इन वादियों में। दिल धड़कता है, चेहरे पे मुस्कुराहट आती है जब चटका लगता है यहाँ के जायकों का। मैं तो आज खुश हूँ पुणे की चटकदार लज्जतदार पकवानों के साथ। आइए आज आपके भी गुफ्तगू कर दूँ यहाँ की स्पेशल बिरयानी के साथ। बात बस कुछ ही दिन पुरानी है जब सुशांत का एक दिन व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज आया और कहा कि भैया क्यों ना हमारे सब्सक्राइबर को कुछ नया दिखाए और साथ ही में हम भी पुणे एक्सप्लोर करें। मेरा हाँ करना था कि बस वहाँ से कुछ ही दिन के बाद पहली ट्रेन पकड़कर नवरात्रि के वक्त सुशांत पुणे में दाखिल हुआ। और फिर क्या, पुणे के चहल पहल का लुत्फ लेते हुए हम शरबत वाला चौक पर दाखिल हो चुके थे। पुणे कैंप अपने आप में ही एक दुनिया है और हमारा यहाँ आना हमारे लिए एक बेजोड़ अनुभव था, क्योंकि यहाँ अलग अलग धर्म के लोग और अलग अलग धर्म की उनकी संस्कृति, ये देखने का मजा ही अलग है। सेना छावनी के पास पुणे स्थित कैंप ब्रिटिश शासन के दौरान एक मुख्य व्यवसाय और शॉपिंग सेंटर के हिस्से बनाया गया था। इसमें एक सदी में भोजनालय, स्कूलों, दुकानों, बाजारों और सिनेमा हॉल की भी मेजबानी की थी। और यही शरबत वाला चौक की गलियों में है हमारी आज की मंजिल, जो 1878 से चलते आ रहा है दोराबजी एंड सन्स। जैसे ही हमारे कदम दुकान के अंदर गिरे तो सबसे पहले हमारी नज़र गिरी सभी धर्मों को एक दिखाता हुआ यहाँ का मंदिर। और फिर क्या, दुकान मालिक दोराब जी ने बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत किया। हाय, आई एम दराज मरजमान दोराबजी, दोराबजी रेस्टोरेंट पुणे। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर एक्चुअली नवसारी से आए थे और उन्होंने ये चालू किया ईयर 1878 के अंदर। अभी हमको नई नई करके भी 143 ईयर्स हो गए ये बिज़नेस के अंदर और मैं चौथी पीढ़ी है। तो जब भी वो आए थे तभी खाली चाय और बन मस्के का दुकान चालू किए थे और उसके 6 महीने के बाद उन लोग ने खाना भी चालू किया और तब से वही पारसी फूड अभी चालू हो गया इधर। और उस ज़माने के अंदर खाली 2 ही रेस्टोरेंट इधर थे। एक ब्रिटिश रेस्टोरेंट था एल मोरेटोस करके जो ईस्ट स्ट्रीट के ऊपर है, और ये बस दो ही प्लेस थे तभी। पारसी इज़ अबाउट आई थिंक 400-500 साल पहले ईरान से वो मुस्लिम एम्पायर वहाँ सब हो गया था, तो वहाँ से उन लोग निकल गए थे क्योंकि कन्वर्जन हो रहा था वहाँ। तो वहाँ से निकल के पूरा वो रेफ्यूजी तरीके इंडिया आए थे, तो पहले गुजरात के अंदर लैंड अप हो गए। तो उधर से फिर वहाँ से सब ब्रांच आउट हो गए। क्या हो गया था, जब भी उन्होंने चालू किए तो पहले खाली चाय और बन मस्का था, बाहर सबको चाय थे ऐसे ही देते थे। तो डिमांड हो गया कि हमको भी खाना है बैठ के, तो टाइम चेंज हो रहा था। पहले ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि कोई होटल में जाके खाए, सब ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो वो उन्होंने अपॉर्चुनिटी लेके वो होटल चालू किए वो, और बेसिकली इट वॉज अ गेम चेंजर, यानी वो रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया था वो तभी। तो एक्चुअली तभी जो वो रेस्टोरेंट था उसका नाम एल मोरेटोस था। एक कैनी बेकरी जो है वहाँ ऐसा पूरा रेस्टोरेंट था, वो बार, रेस्टोरेंट, डांसिंग वैसा सब होता था वहाँ। तो और वहाँ घोड़े के स्टेबल भी थे। उस ज़माने में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन लोग को खाली वहीं जाना अलाउड था, इंडियंस को अलाउड ही नहीं था वहाँ जाने को, उनको बंद ही था। तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने वो कॉन्सेप्ट चेंज करके इधर इंडियंस को अपॉर्चुनिटी दिया कि वो भी बाहर जाके खा सकते हैं, और तब से ये चालू ही है और उनके आशीर्वाद से अब तक चालू ही है। एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर और मेरे डैड ने खाली एक ही चीज़ बोला कि आप काम बराबर से करो, रीजनेबल रेट्स रखो और क्वालिटी दो। इफ़ यू मेंटेन द क्वालिटी देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। वी मेंटेन द सेम टेस्ट, क्वालिटी। आज भी हम कोलसे के ऊपर ही बनाते हैं, यानी हमारा जो खाना है तो वो हमारा पूरा खाना कोलसे के ऊपर ही बनता है। अभी भी गैस के ऊपर बनाते नहीं, जैसे पहले बनता था वैसे ही अभी तक बना रहे हैं। रेसिपीज़ भी सेम है और हमारा 1 फैमिली मेम्बर इज़ ऑलवेज इन द किचन।
लाइक माय ग्रेट ग्रैंडफादर पहले वो रहते थे, डैड रहते थे, ग्रैंडफादर रहते थे और अब मैं रहता हूँ सुबह। और ये एक्चुअली धान साग है, इसके अंदर दाल वेजिटेबल्स सब एक साथ पकते हैं उसके अंदर। ये सली गोश्त है, दैट इज ग्रेवी के अंदर, और ये सली चिकन है। सली चिकन? हाँ जी, चिकन के अंदर। ये तो राइस है ना कभी, ये वाइट राइस, स्टीम राइस है। एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मतलब पानी के अंदर में वो गरम रहना बस। ये पानी नीचे गरम हो रहा है, पक रहा है, हाँ। उसके अंदर गरम रहेगा वो। हाँ गरम, हाँ, मतलब वो जलेगा भी नीचे जलेगा से? नहीं, जलेगा नहीं, जलेगा वो चांस ही नहीं जलेगा। हाँ वही पानी। इसलिए हमारा खाना ऐसा है कि खाने की जगह पे सबसे पैसे वाला भी और सबसे गरीब भी आता है। तो हमारे वहाँ तो हर किस्म के आदमी आते हैं। लाइक वी हैव सेलिब्रिटीज़, रेगुलर पीपल, और सब तारीफ करके आते हैं, बस बाकी कुछ नहीं। एक्चुअली हमारे पास मेन्यूज़ है बाहर, तो अभी हमारे पास खाली 1940 से मेनू है, उसके पहले के मेनूज हमारे पास है ही नहीं, प्रायर रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। तभी एक आना के अंदर चिकन बिरयानी मिलती थी, नॉट इवन पैसा, इट इज आनाज। तो उसके पहले क्या था वो तो हमको भी मालूम नहीं अभी तक। हाँ, franchisee and all things? No, not at all. Not at all. I want to keep it exclusive. Like only one place. Like एक ही दोराबजी है, बस that's it. Okay. Totally exclusive यार। और उसके अंदर क्या क्वालिटी भी मेंटेन होता है। फ्रेंचाइजी की है तो फिर क्वालिटी के अंदर बहुत फर्क हो जाता है। आपको फ्रेंचाइजी के लिए कभी कॉल वगैरह? दिन में 2-3 आते हैं। और ये बिरयानी है, ये चिकन बिरयानी है, और वो भी दम किया। अगर आप देखेंगे तो नीचे चिकन है पूरा और ऊपर राइस है। ये मटन बिरयानी इधर, ये मटन बिरयानी। सी आप हमारा खरी इतना ही मोटो है कि हमारा जो स्टाफ है दे आर लाइक फैमिली टू अस। लाइक इवन आ स्टाफ, लाइक आप जितने भी जन हैं, लाइक ये जो है इसका अबाउट 30 साल सर्विस रहेगा, उसका 40 साल सर्विस रहेगा, उसका 20 साल सर्विस रहेगा, इसका 30 साल सर्विस रहेगा। ऐसा हमने सबको जैसे हमारा फैमिली के ऐसे ही रखा है पूरा। और दे आर द बेसिक पीपल who have built Dorabjis. It is them with us, तो ही काम होता है। तो it is a lot of dedication required. Like मैं सुबह 6:30 बजे रोज इधर आता हूँ, कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा इधर आना होता ही है। किचन के अंदर मेरा ऑपरेशन चालू होता ही है, तो उतना डेडिकेशन तो रखना ही चाहिए, तो ही लाइफ में सक्सेस होता है। अभी ऐसा वक्त आ गया कि सबको फास्ट कुकिंग चाहिए, सब गैस के ऊपर, कुकर के अंदर, यू नो ऑल दैट इज हैपनिंग। पर उसके अंदर जो उसका जो इंग्रेडिएंट का टेस्ट होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सब मर जाते हैं। कोलसे के ऊपर जो स्लो कुकिंग होता है तो उसका जो एक्चुअल बेसिक टेस्ट है, उसका टेक्सचर है, उसके अंदर बहुत फ़र्क होता है, बहुत। और खाना जो 4 घंटा रहने वाला रहता है, अगर आप कोलसे पे बनाएंगे तो 8 घंटा रहेगा, क्योंकि उसका जो धुआं लगता है उससे वो इनहेंस होता है उसका लाइफ। आखिरकार दोराब जी ने हमें उनके किचन में आने की दावत दी। जैसे हमारे कदम किचन के ओर गिरे तो यहाँ एक आदमी बड़ी तेजी से अंडे के घोल को मिला रहा था। तेजी इतनी तेज थी कि मानो कोई चलती हुई बुलेट ट्रेन। और ये रहे हमारे कटलेट, जो अभी खौलते हुए तेल में जाने के लिए बेताब है। कारागिर एक के बाद एक कटलेट उठाते हुए खौलते हुए कढ़ाई में डालना शुरू कर दिया। और आखिर में सही तरीके से पकने के बाद जो कटलेट निकला तो मुंह से बस एक ही शब्द निकला, वाह। किचन में तो सारी चीजें कोयले की धीमी धीमी आंच पर पक रही थी और उनकी खुशबू मानो दिल को छू रही थी। और अब वक्त हो चुका था कि यहाँ के स्वादिष्ट पकवानों को चखने का। दुकान में भीड़ तेजी से बढ़ती जा रही थी और साथ ही में हमारी भूख भी दुगनी हो रही थी। वी आर एट दोराबजी सन्स एंड रेस्टोरेंट। यहाँ की स्पेशली तो चिकन, मटन, मतलब इनके सब मतलब बिरयानी वगैरह है। पर नवरात्रि चालू है तो सर ने हमको दालसन दाल और पुलाव सजेस्ट किया है। गाइस दीज आर पारसी कोल्ड ड्रिंक्स और ये भी हमने साथ में ऑर्डर किया है। तो गाइस ये है दालसम दाल और ये मतलब सभी वेजिटेबल्स को मिक्स करके
और सभी दाल जो रहती है सभी दाल को मिक्स करके बनाई हुई जाती है और एक कोयले पे अबाउट 4 आवर्स पकती है। तो वेल देखते हैं क्या है। तो और ये तो वेज पुलाव है। वेल जो भाई दाल है एकदम मुलायम से है। 4 घंटे जो है ये कुक हुई है, वो भी कोलसे के धीमी आंच पे। वेल वो कोल का जो मतलब स्मोक है उससे इसका मतलब टेस्ट दुगना हो जा रहा है। और वेज पुलाव और दाल मतलब नेक्स्ट लेवल। आई थिंक मैंने अभी तक ऐसा वेज पुलाव कभी नहीं खाया। ये भी पारसी कोल्ड ड्रिंक है और एक लेमन दी हुई है, एक रसबेरी दी हुई है। वेल टेस्टी। वेल गाइस, कोको कोला, मिरिंडा, थम्स अप, मतलब मैं ब्रांड का नेम नहीं ले रहा हूँ, पर मतलब एक अलग सी टेस्ट है। और आप अगर पहली बार टेस्ट करोगे एकदम मतलब आपको पसंद ही आ जाएंगे। ये मेरा रिकमेंडेशन है। और जब भी आप पुणे में शरबत वाला चौक आओगे, मेरे कुछ बताने से पहले ही आप मतलब दोराबजी सन्स एंड रेस्टोरेंट्स में आइए और यहाँ का मतलब टेस्ट कीजिए। वेल मेरे पास बताने के लिए तो कुछ है ही नहीं, मतलब टेस्ट इज फैबुलस। सच में इनके दादाजी ने जो इंडियंस को अंग्रेज़ों के वक्त जगह दी, उसके लिए तहे दिल से हमारा सलाम। मिलते हैं अगले इस वीडियो में, जहाँ हम देखेंगे एक सिविल इंजीनियर की नई जर्नी।